इशू आ रहा था। अच्छा चलें, अब आप लोग बताएं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। इस क्लास में भी हमने जो है ना वो चेक पॉइंट क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है। बेसिकली प्रैक्टिस की क्लास है ये। तो बताएं क्या करें हम, कौन सा वाला सवाल सॉल्व करें थ्रू हम चैलेंजेस में से। जी कौन सा करें सॉल्व। चलो मैं अपनी मर्जी से कर दूँ सॉल्व। जी सर, आप अपनी मर्जी से ही कर दो। चलिए हम ये करते हैं, नंबर ए क्लास, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, ये तो हमारे पास स्टेटमेंट है। डिजाइन अ क्लास दैट हैज एन array of floating point numbers, ठीक है। द सर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, साइज बड़ा कर लो। ठीक है।
डिजाइन अ क्लास, सही है। यस सर अब ठीक। डिजाइन अ क्लास दैट हैज एन array ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। हमने एक क्लास बनानी है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को के array को होल्ड करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर शुड एक्सेप्ट एन इंटीजर आर्गुमेंट एंड डायनामिकली लोकेट्स द array टू होल्ड दैट मेनी नंबर्स, ठीक हो गया। The memory held by the array. In addition, there should be member function to perform following operation. तो जिस हमने वो इंटीजर लिस्ट क्लास बनाई थी ना, इंटीजर लिस्ट क्लास, जिसमें हमने एक इंटीजर जो है वो की अरे डायनामिकली एलोकेट की थी रन टाइम के ऊपर कंस्ट्रक्टर में, और उसको डिस्क्रिप्टर में डिलीट किया था। ये वही काम करना है, सिर्फ टाइप चेंज है फ्लोटिंग पॉइंट के साथ। और दूसरा, उसके अलावा उस वो जो हमारे पास क्लास है उसमें ये फंक्शन होने चाहिए। स्टोर अ नंबर इन एनी एलिमेंट ऑफ द अरे, ठीक है। आप किसी भी एलिमेंट के नंबर, कोई भी एलिमेंट उसमें आप कुछ स्टोर कर सको, या आप उसको रिटर्न कर सको वैल्यू को, या और ये तीन काम करने हैं, हाईएस्ट लोएस्ट और एवरेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सादा सा प्रोग्राम है, यानी कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है आपको? अच्छा जी, इसको नाम हम फ्लोट अरे रख लें। फ्लोट, ठीक है जी। और हम कहते हैं इफ डेफ इफ एंड फ्लोट अंडरस्कोर एच डिफाइन एंड इफ क्लास फ्लोट अरे, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास फ्लोट टाइप का क्या होगा, हम पॉइंटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए आर रख देते हैं, ठीक है। पॉइंटर है। अच्छा जी, अब हमारे पास और एंड साइज उसका क्या है, ठीक है। और पब्लिक में हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, फ्लोट अरे का, ठीक है, जो कि हमारे पास एक इंट लेता है। उसके अलावा हमारे पास एक डिस्ट्रक्टर है जो कि मेमोरी डिलीट करता है, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास एक फंक्शन है वाइड सेट एलिमेंट, ठीक है। और इसको हम पास करते हैं इंडेक्स, जिस इंडेक्स पे करनी है और क्या वैल्यू करनी है, ठीक हो गया। और ट्री एलिमेंट है हमारे पास, तो फ्लोट गेट एलिमेंट, इसको हम पास करते हैं इंडेक्स, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं हम बाकी तीन फंक्शंस के ऊपर, हाईएस्ट लोएस्ट एवरेज। तो हाईएस्ट लोएस्ट एवरेज तो फ्लोट रिटर्न करेंगे, फ्लोट हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। लोएस्ट वैल्यू और एवरेज, ठीक हो गया। ठीक है जी, क्लियर है ना। ये फंक्शन की ये क्लास की क्या है, डिक्लेरेशन है, ठीक है, हेडर फाइल होगा। सर जी बेटा। सर यहाँ पे हम फ्लोट की जगह डबल ले सकते हैं? उसने फ्लोट का है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में फ्लोट है, जी सर। इसलिए हमने फ्लोट लिया। अगर डबल का था डबल ले लेते, फ्लोट अरे, ठीक है।
include float array, include iostream, include ioman IP भी लगा देते हैं, include using name space std, ठीक है। और हमारे पास क्या था जी, हाँ जी, और डेफिनेशन देते हैं सबसे पहले। डेफिनेशन देने के लिए हम ये कर लेते हैं ना, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। और ठीक है जी, हमें डायनामिकली एलोकेट करनी है फ्लोट और एस साइज इज इक्वल्स टू एस, ठीक है जी। ये हमारे पास है डिस्ट्रक्टर, इसे हमने करना डिलीट, ठीक हो गया जी। कंस्ट्रक्टर और सुना, फिर हमारे पास आ गया सेट एलिमेंट, ठीक है। इंडेक्स वैल, अच्छा अब यहाँ पे हम चेक भी लगाएंगे, इफ जो इंडेक्स है वो लेस देन 0 है, या जो हमारे पास इंडेक्स है ग्रेटर देन साइज है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों नहीं होना चाहिए ना। हाँ जी, साइज है या, तो हमें क्या करना है, रिटर्न, सर फंक्शन में साइज का आर्गुमेंट भी पास करते हैं। नहीं नहीं साइज तो, अच्छा वो असल में ना ये मसला है, ये मसला था जी, अब नहीं करेगा मसला। एग्जिट, एग्जिट फेलियर, ठीक हो गया। नहीं तो हम क्या रिटर्न करेंगे, नहीं तो आप रिटर्न कर दें यार इंडेक्स सिंपल, ठीक है जी। हम्म, अच्छा सॉरी, ओहो अब गलत काम कर रहा हूँ, होता ही नहीं। एयर ऑफ इंडेक्स इज इक्वल्स टू वैल, ठीक है ना, वो बताते नहीं है। अच्छा इसके आगे ना कॉन्स्ट भी होना चाहिए, क्योंकि ना गेट वैल्यू में हमने कुछ मॉडिफाई नहीं करना, तो ठीक है जी। रिटर्न एयर ऑफ इंडेक्स, ठीक हो गया जी। ले जी अब आ जाए इधर, ओहो
हाईएस्ट वैल्यू float max is equals to अच्छा, मैं आपको एक और बताता हूँ। चलें, एक नई चीज़ मेरे सीन में आई है। लेट्स सी मैक्स, और इसको हम कह देते हैं ईयर ऑफ 0, ठीक है ना जी। और एंड आई इज इक्वल्स टू 0, आई 1 से चलाते हैं बल्कि हम, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस if error of I is greater than max, तो क्या करो जी? तो स्वैपिंग कर दो। नहीं, स्वैपिंग नहीं करनी, सॉरी, हमने कौन सा वो करना है, क्या सोचते हैं, स्वैपिंग नहीं करनी हमने, तो मैक्स में वैल्यू स्टोर करनी है। मैक्स इज इक्वल्स टू एरर ऑफ आई। आई, ठीक हो गया जी। और रिटर्न मैक्स, ठीक है जी, क्लियर है। जी सर। बस इसी को कॉपी कर लें तो ये लोएस्ट के लिए बन जाएगा। कैसे? लो कर दें, कंट्रोल सी, कंट्रोल के कितना फायदा है। लो लो ठीक हो गया। एवरेज लेनी है, फ्लोट एवीजी इक्वल 0.0, ठीक है। और बल्कि नहीं, हम कहते हैं सम, ठीक है। जी सर। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, इसके अंदर हमें क्या करना है बोला, बल्कि ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। सम प्लस इक्वल्स टू इज इक्वल टू एयर ऑफ अरे आई, आई। ठीक है जी। और अब क्या कर रहे हैं, रिटर्न सम। सम डिवाइडेड बाय साइज, ठीक है। एवरेज यही होती है ना। जी जी सर। ठीक हो गया, तो देखें ज़रा हमने कितनी स्पीड से काम कर लिया। अच्छा जी, स्टेटमेंट क्या थी जी, और आगे क्या करना है? डेमोस्ट्रेट क्लास, अच्छा, ड्राइवर प्रोग्राम भी लिखना है। अच्छा, फ्रूट फ्लोट, और हम कहें जी क्या है, फ्लोट रे, अच्छा इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं है ना, इससे पहले कुछ काम करते हैं। एंड साइज साइज सी आउट एंटर द साइज, ठीक है। हाँ जी, अब हम कहते हैं for and I is equals to 0, I less than size I plus plus float val
ठीक है, और अरे डॉट सेट एलिमेंट, इसको आई पास कर देंगे, कॉमा वैल पास कर देंगे। ठीक हो गया। और इधर हम डिस्प्ले करते हैं। अच्छा ना, हमें एक और काम करना चाहिए। व्हाई शुड आई डू दिस? चलो मैं अभी कर लूँ, फिर आपको एक और बताता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ। अच्छा, सी आउट, और हम कह रहे हैं कि ये कंटेंट्स डिस्प्ले करने हैं ना हमने, तो हम कहेंगे ए अरे डॉट गेट एलिमेंट आई। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम डिस्प्ले करते जाएंगे, और आखिर में हम सी आउट करेंगे, तो बैकस्लैश भी कर देते हैं। ठीक है, और सी आउट maximum number in array is array dot सॉरी, ठीक है, array dot get highest value। ठीक हो गया। lowest value average। ठीक है जी, चलाएं, देखते हैं कोई इशू तो नहीं है। बात कोई इशू नहीं है, चल गया कोड हमारा। जी कितना दें? 10 दे दें। ठीक है, मैं अपनी पर्ची से नंबर दे रहा हूँ। ओह ठीक है जी, ठीक है, यही है ना, लोएस्ट नंबर ही है, यस हाईएस्ट सर। नंबर यही। तो हो गया प्रोग्राम, आसान था ना। अब इसमें कुछ हम चेंजेस करते हैं। अच्छा, आप देख रहे हो कि यार ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। पहली बात तो ये, अब मुझे डिस्प्ले करना है ना इसको, अरे के कंटेंट्स को, या अरे के कंटेंट्स में हमने इनपुट लेनी वैल्यू। तो देखिए मैंने लूप लगाया, वैल्यूज ली, लूप लगाया, वैल्यू डिस्प्ले की। ये अच्छा मेथड नहीं है। जैसे हमने हाईएस्ट जो एक फंक्शन हमने कॉल कर लिया, उसने इसने हमें हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न कर दी। क्यों ना हमारे पास ऐसे फंक्शन क्लास के अंदर मौजूद हों जो कि इस क्लास के एलिमेंट में इनपुट ले लें,
और उस क्लास को डिस्प्ले करते हैं और मैं मेन से खाली इनको कॉल कर लूँ, जैसे कि मैं मेन में कोड लिखता रहूँ। तो देखे ना, अब अगर मैंने आगे कहीं और दोबारा से अरे के एलिमेंट में इनपुट लेनी है तो दोबारा से जाके मैं जो है ना वो क्या कहते हैं फंक्शन कॉल करूँगा, और ये नहीं ये कोड लिखना पड़ेगा मुझे दोबारा से। जैसे कि मैं कोड बार बार लिखूँ जो कि अरे को प्रिंट करता हो, अरे कंटेंट्स को प्रिंट करता हो, या अरे के अंदर वैल्यूज इनपुट लेता हो, तो क्यों ना मैं इनको मेंबर फंक्शन बना दूं क्लास का, ताकि खाली मुझे वो कॉल करना पड़े जहाँ भी मुझे जो है वो इनपुट लेनी है या डिस्प्ले करना है। बात समझ आ रही? बात समझ आई कि नहीं? सर दोबारा बता दें। आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये आप क्या कह रहे हो, अरे में इनपुट ले रहे हो ना, ठीक, इनपुट इन, ठीक है, ये जो कोड है लाइन में 28 से लेके लाइन में 35 तक के इनपुट लेने का है ना, और ये डिस्प्ले करने का है। सही है, इससे तो कोई खिलाफ नहीं है, इससे कोई इख्तलाफ तो नहीं है, नो सर। ऐसे ही है ना। तो अब देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे इनपुट लेनी है मेन के अंदर उस अरे के कंटेंट और अरे की वैल्यू अरे के अंदर मुझे कोड लिखना पड़ेगा, और जहाँ 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 मुझे अरे के कंटेंट को डिस्प्ले करना है वहाँ मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर फर्ज करें मुझे और भी जी कहीं सर। ये काम करना पड़ता है, मेन में नहीं, किसी और फंक्शन में करना पड़ता है कहीं भी, यानी कि जब जब इस क्लास के, ये जो क्लास बनाई है हमने, इस क्लास के ऑब्जेक्ट की अरे को डिस्प्ले करना है, इसमें इनपुट लेनी है, तो आपको ये कोड हर बार लिखना पड़ेगा ना, जब जब आपने काम करना है। जी सर। तो उसका बेस्ट वे क्या है कि हम ये जो अरे में इनपुट लेने वाला काम है और अरे के कंटेंट को क्लास डिस्प्ले के करने अंदर वाला ही कर काम दें। क्लास में डाल दें, ताकि हम खाली जब भी हमें काम अरे में इनपुट लेनी हो या अरे के कंटेंट को डिस्प्ले करना हो तो हम खाली फंक्शन कॉल कर लें, बिल्कुल इस तरह जैसे हमने ये अरे के लिए ये फंक्शन कॉल कर लिया, हाईएस्ट लोएस्ट एवरेज। जहाँ भी हमें एवरेज चाहिए हम एवरेज कॉल कर लेंगे, जहाँ हमें लोएस्ट चाहिए हम लोएस्ट कॉल कर लेंगे, जहाँ हमें हाईएस्ट चाहिए हम हाईएस्ट कॉल कर लेंगे। समझ आई बात? तो इस कोड यस में सर। एक इम्प्रूवमेंट हो सकती है ना, क्या, कि हम इनको इन चीज़ों को क्लास का पार्ट बना देते हैं उठा के। तो आ जाए जी, फंक्शन और डिक्लेयर करते हैं। अच्छा जी, वाइड गेट इनपुट, ठीक है, गेट इनपुट, ठीक है, और वाइड आउटपुट, ठीक है ना। आउटपुट ने आउटपुट डिस्प्ले करनी है, इनपुट ने खाली इनपुट लेनी है, उन्हें रिटर्न तो कुछ भी नहीं करना। तो आ जाए जी, हम इन फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। ठीक हो गया जी। गेट इनपुट में हम क्या करें, ठीक है जी, ये कोड लिख दिया मैंने। ठीक हो गया जी, इधर से रे हटा दूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं है, तो फंक्शन इंटरनल फंक्शन ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स
अब इनकी जगह हम क्या करेंगे देखें। अरे डॉट गेट इनपुट, ये बस इनपुट ले लेगा। अरे डॉट सॉरी आउटपुट, ठीक हो गया जी, चलाऊं उसको। अंडर द साइज ऑफ अरे, मैं कहता हूँ 5 इस बार। ठीक है जी, क्लियर है। यस सर। चलो बहुत अच्छा। सर जो सीपीपी फाइल क्रिएट की है वो 1 मिनट ओपन करें। जी जो सीपीयू फाइल सीपीयू ये ले, कौन सी वाली, ये कि फ्लोट अरे वाली? फ्लोट एरे वाली। जी जी ठीक है सर। ठीक है चलो। हाँ जी, कॉइन टॉस सिमुलेटर। Write a class named coin. The coin class should have the following member variables: string name side up. The side up member variable will hold the either side heads or tails, indicating the side of the coin that is facing. The coin class should have following member functions: default constructor remains the side of the coin that is facing up or head side up member variable accordingly. The void member function name toss that simulates the tossing of the coin. When the toss of the member function is called, determines the side of the coin that is facing up at tails set and set the side up member variable accordingly. The member function name get side up that returns the value of side up. On the program should create instance of the class display side initially facing up, then use the loop 20 times. ये उसी तरह का क्वेश्चन है जो आपने किया था ना, कौन सा क्वेश्चन था बोला, वो डाई सिमुलेटर वाला, ये वैसे ही है, कॉइन सिमुलेटर है। हाँ जी ये करें। नो सर, ये खुद करेंगे। चलो फिशिंग गेम सिमुलेटर, ये क्या, ये तो लंबा सारा लगता है। ये भी वही ऐसे ही है, जितने सिमुलेशन है ना वो वैसे ही होती है, रैंडम जनरेशन से होती है। वो रैंडम जनरेशन का तो आपको पता ही है कोड, आप सीड देते हो पहले, टाइम जीरो यूज करते सीड देते हो और फिर रैंडम नंबर से जनरेट करते हो फार्मूला के थ्रू। फॉर दिस असाइनमेंट यू विल राइट अ प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स अ फिशिंग गेम। इन दिस गेम अ सिक्स साइडेड die is rolled to determine what the user has caught. Each possible item is worth certain number of fishing points. The point will not be displayed until the user has finished fishing. Then a message displayed on the location of the user depending on the fishing point. Again, here is the sensation of the game design. Each round in the game perform is addition to the loop that repeats along as long as you want. ठीक है, at the beginning of each round, the program will ask the user whether he/she wants to continue fishing. The program simulates the rolling of six-sided die using die class that was demonstrated in the chapter. चलिए उसने तो पहले कह दिया, आप die class ले लें. Each item that can be caught by number of simulated from the die, for example 1 to, अच्छा, each item of the user catches worth different amount of points. The loop keeps running total also. ये करेंगे आप लोग, मजे की चीज़ है ये फिशिंग गेम सिमुलेशन।
जी सर इंशाल्लाह। तो करें बैठ के फिर। अब हम ठीक है, फिर मैं फिर आशा साहब लोगों के पेपर भी चेक करने हैं अभी, असाइनमेंट चेक करनी है। ये कर लीजिएगा, ये वाला कीजिएगा, फिशिंग गेम वाला जो है ना, ये कीजिएगा क्वेश्चन। बाकी ये भी बैठ के करें आप लोग, आसान है। कैश रजिस्टर असल में ना देखें आप, मकसद ये है कि जो आपने 17 कंटेंट्स पढ़े हैं ना, इसके टॉपिक्स पढ़े, तो इसमें जो चीज़ आपने पढ़ी है ना, वो इन सवालों के थ्रू आप उसको करने की प्रैक्टिस हो जाए। इसकी असल मकसूद ये है। मैं टाइम भी इसीलिए इस पे लगा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है ना वो प्रैक्टिस भी कर लें और इसको गेन कर लें, क्योंकि फिर अगले टॉपिक्स जो हैं वो इस पे बेस कर रहे होंगे सारे। ठीक है, द गेम ऑफ 21, ये क्या? Innovation of the game, 2 6-sided dice are used instead of cards. ये भी वो इसी तरह ही है। And players try to beat the computer hidden total without going over 20 points. ये भी वैसी गेम है, डाइस से रिलेटेड। सर हम्म, सर आप इस प्रोग्राम जो अभी आपने बनाया है उसकी कंसोल फाइल से शेयर कर देंगे? उसकी जो ये जो फाइल है जो बनाई है मैंने, जी यस सर, ये शेयर कर दीजिएगा। मैं कर देता हूँ। ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट आ गया। पेशेंट फीस, अच्छा इसमें इसमें काफ़ी सारी क्लासेस हैं। और ख़त्म। ग्रुप प्रोजेक्ट देखते हैं कितना बड़ा है। This program should design and written by the team of students. Oh, here are some suggestions. One or more students should may work on a single class. ये suggestion तो हम नहीं मानेंगे, हर बच्चा खुद काम करेगा। The requirements of the program should be analyzed so each student is given about the same workload. The parameter and return types of each function and class member function should be decided in advance. The program will be implemented as a multi-file हम पहले करते हैं। You write a program that computes patient bill for a hospital stay। ठीक है, एक पेशेंट जो हॉस्पिटल में स्टे करता है उसका अपना बिल कैलकुलेट करना है। तो देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर, पेशेंट अकाउंट होगा, कोई क्लास है, सर्जरी है, पैरामेसी यानी कि उसकी सर्जरी हुई है, पैरामेसी क्लास है, मेन प्रोग्राम है। The patient class will keep total of patient charges. It will also keep track of the number of days spent in the hospital. ठीक है, the group must decide on the hospital daily rate. The surgery class will have stored with the charges for at least 5 types of surgeries. It can update the charges variable of the patient account class. So ये मजे की चीज़ है। The pharmacy class will have stored within this it price of at least 5 types of medication. It can update the charges variable of patient account class. अच्छा, the student design the main program will design the menu that allows the user to enter a type of surgery and a type of medication and check patient out of hospital. When the patient checks out, the total charge should be displayed. तो कुछ नहीं है, आसान सी चीज़ है। एक पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में कुछ दिन के लिए रहता है, उसने आपने उसका चार्ज कितनी उसकी कॉस्ट पड़ी है वो कैलकुलेट करनी है, और उस तरीका उसने बताया हुआ कि उस पेशेंट की सर्जरी, ज़्यादा बात है पेशेंट हॉस्पिटल में तभी रहेगा जब उसकी सर्जरी होगी। तो सर्जरी जो है वो 5 डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, और हर एक सर्जरी का डिफरेंट रेट है। अगर बोन सर्जरी है उसका डिफरेंट रेट है, और अगर किसी और टाइप की सर्जरी है, और किस टाइप की सर्जरीज होती हैं, हार्ट सर्जरी भी होती है ना, वो उसका डिफरेंट रेट होगा। तो 5 डिफरेंट टाइप की सर्जरीज हैं, उनके 5 डिफरेंट रेट्स हैं। इसी तरह जो पैरामेसी यानी कि जो दवाइयाँ मिलेंगी, दवाइयाँ भी तो चाहिए होती हैं, दवाइयाँ भी 5 डिफरेंट टाइप की हैं, और हर एक अपना रेट है। तो जो मेन प्रोग्राम होगा वो यूज़र से ये पूछेगा
कि भाई आप बताएं कि किस टाइप की सर्जरी आपने करानी है और किस रिकमेंडेशन लेनी है, ठीक है। और एंड चेक द पेशेंट आउट ऑफ हॉस्पिटल। अच्छा, ये नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, हर हर सर्जरी के अगेंस्ट आप ये भी कर सकते हो, कोई डेज भी रख सकते हो कि अगर ये सर्जरी हुई है ना तो वो हॉस्पिटल में इतने दिन रुकेगा। यानी कि मिसाल के तौर पे अल्लाह महफूज फरमाए, जो अमूमन हार्ट सर्जरी होती है उसमें तो 2 या 3 दिन तो लग ही जाते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं 5 डिफरेंट टाइप की सर्जरीज है ना, तो हर सर्जरी के लिए कितने दिन हॉस्पिटल में रुकेगा वो डेज भी होंगे, ठीक है। तो जो सी सर्जरी उसने सेलेक्ट की होगी तो उसके मुताबिक आपने जो वो चार्जेस वगैरह कैलकुलेट करना है। अगर उसने कोई सर्जरी फर्स्ट करें ए सेलेक्ट की है और उसके लिए 5 दिन है और हर दिन का रेट है मौजूद, तो उसका फिर टोटल रेट कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि ये इस टाइप का प्रोग्राम है। तो मेरी सजेशन ये है कि पहले ना ये करें, वो जो डाइस वाला है उसके बाद में कीजिएगा, ये पहले करें, ट्राई करें इसको, ठीक है। आपके पास तकरीबन 1 घंटा है मौजूद, इसको ट्राई करें, देखें आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो मुश्किल काम नहीं है। लेट्स सी, ये थोड़ी सी मज़े की चीज़ है। ठीक है जी, 10:50 करें।